तो बात कथावाचकों की जाति की हो रही है और अब कथावाचकों की कमाई तक आ गई है। तो कुछ कथावाचक आप देख रहे हैं, जया किशोरी, कुमार विश्वास और मुरारी बापू। आइए इनके बारे में आपको बताऊं, क्या लोग इनकी जाति और समाज देखकर इनकी कथा सुनते हैं? इनकी कथाओं में तो हजारों लाखों लोग आते हैं। देखिए जरा कौन कौन से कथावाचक हैं। सबसे पहले अनिरुद्धाचार्य, असली नाम अनिरुद्ध राम तिवारी, यानी ब्राह्मण समाज से आते हैं, मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले हैं। पिता भी इनके पुजारी थे। वृंदावन में गौरी गोपाल के नाम से आश्रम चलाते हैं और एक दिन की कथा की फीस अंदाजन 80,000 से 1 लाख रुपए लेते हैं। मुरारी बापू अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं और छोटी उम्र से ही राम कथा करते आ रहे हैं। देश विदेश में 800 से ज्यादा राम कथाएं कर चुके हैं। उनकी कथा के आयोजन में 1 करोड़ रुपया का खर्च आता है। रामपाल महाराज हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। किसान परिवार में जन्मे और जाट समुदाय से आते हैं। हिंसा के आरोप में फिलहाल जेल में बंद हैं और एक सत्संग के से 4 करोड़ रुपए तक कमाई होती थी इनकी। देवकीनंदन ठाकुर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के रहने वाले हैं और इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। एक दिन की कथा की फीस 1 से 1.5 लाख रुपए लेते हैं। अगला नाम है भोले बाबा उर्फ नारायण साकार। बाबा का असली नाम सूरजपाल है। पिछले दिनों हादसा हुआ था, आपको याद होगा, यूपी के एटा में एक दलित परिवार में जन्मे। एटी में उनके 24 से ज्यादा आलीशान आश्रम है और उनके हर सत्संग में करोड़ों खर्च होते हैं। अगला नाम है जया किशोरी का। राजस्थान के सुजानगढ़ के ब्राह्मण परिवार में जन्मी है। कोलकाता में पली बढ़ी, बचपन से कथा कर रही हैं और हर कथा के लिए 10 से 12 लाख रुपए जया किशोरी फीस लेती हैं। आइए अब आपको सुनवा रहा हूं, सुनिए जरा कथावाचक देवकीनंदन क्या कह रहे हैं। एक गांव में घटना घटी और उसमें बड़े बड़े देश के बड़े नामचीन नेता आकर बयान दे रहे हैं और वो जातियों के विरोध में बयान दे रहे हैं और वो वही काम कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने किया था। अगर आपको ईमानदारी से अपने इष्ट में निष्ठा है, राम में, कृष्ण में, परशुराम में, हनुमान में, देवी में, देवता में, तो आप शास्त्रों के बताए हुए मार्ग पर चलिए और धर्म का पालन कीजिए और उन विधर्मियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाइए जो हमारे देश में जाति का जहर घोलकर, कई बड़े बड़े नेता हैं जाति के नाम पे कूद पड़े, बस चुनाव की सभाओं में बोल रहे हैं, चुनाव की एक कथा, अरे तुम्हारे इस नाम पे वोट लोगे। जब हम भागवत करते हैं, एक अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान को अनुष्ठान रहने दीजिए, सत्संग, प्रवचन, रामायण इत्यादि हम सब करें, कौन रोकने वाला है। और कितने ऐसे लोग हैं जो ब्राह्मण नहीं, वो भी कथा कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो मुस्लिम भी राम कथा करके गए हैं और हमने उनको स्वीकार किया। रसखान को हमने स्वीकार किया है, रसखान के पद हम लोग गाते हैं। तो इसमें जाति के चक्कर मत पड़िए, जाति बंधन मत फैलाइए। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आइए हम सब एक हों, सनातन देश और धर्म और आने वाली पीढ़ी को बचाएं, यही हमारा दायित्व। जाति को छुपा करके जाना धोखा देना है। तो जब धोखा देना है तो धोखा देने वाले को सम्मान करने का कैसे बनता है? आप उनको सांत्वना दे सकते हैं कि भाई आपके साथ मारपीट हुई, ठीक नहीं है, लेकिन सम्मान अलग वस्तु होती है। तो इसलिए मारपीट नहीं करना चाहिए था। जिन लोगों ने मारपीट की बिल्कुल गलत किया उन्होंने। इसलिए जिनको मारा गया उनके प्रति किसी की भी सहानुभूति हो सकती है। अगर अखिलेश यादव को सहानुभूति है, हमें भी है, तो इसलिए हम उसको गलत नहीं कहेंगे, लेकिन उनका शाल उठा करके सम्मान करना ये हम समझते हैं कि उचित नहीं है। ये ज्यादा है क्योंकि उन्होंने भी दोष किया है, गलती उनकी भी है। उनको अपनी जाति नहीं छुपाना चाहिए था। किसी भी जाति में, सनातन धर्म की जितनी भी जातियां हैं, किसी भी जाति में जन्म लेना गौरव की बात है। संत रामपाल जी कथा के लिए कोई निश्चित राशि नहीं लेते हैं। उनका कहना है कि वे किसी भी प्रकार का धन या चढ़ावा नहीं लेते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य लोगों को कबीर पंथ के सिद्धांतों का प्रचार करना और मोक्ष प्राप्त करने में मदद करना है। हालांकि उनके अनुयायियों द्वारा आश्रमों के रखरखाव और अन्य गतिविधियों के लिए स्वैच्छिक दान दिया जाता है। यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं। 1. कोई निश्चित शुल्क नहीं। संत रामपाल जी कथा के लिए कोई निश्चित शुल्क नहीं लेते हैं। 2. स्वैच्छिक दान। उनके अनुयायी आश्रमों के रखरखाव और अन्य गतिविधियों के लिए स्वेच्छा से दान करते हैं। 3. कबीर पंथ का प्रचार। उनका मुख्य उद्देश्य कबीर पंथ के सिद्धांतों का प्रचार करना है। और 4. मोक्ष की प्राप्ति। उनका लक्ष्य लोगों को मोक्ष प्राप्त करने में मदद करना है। When you lie down to sleep, your muscles relax, and in many people, that includes the lower jaw. It shifts. आप अपनी ठोरी जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और।
एक बार एक गांव में एक मनीराम नाम का ब्राह्मण कथा करे था, और पैसे के लालच में 7 दिन की छोड़ उन्हें 30 दिन का रख दिया। 30 दिन कथा करूंगा भागवत की, रोजाना 1-2 घंटा ऐसा शुरू कर दिया। उसने सोचा रोज के 2-4 रुपया होंगे तो भी 100-125 रुपये महीने में तेरे को मिलेंगे। अब क्या हुआ कि 30वें दिन जिस दिन उसका कथा का भोग पड़ना था, उन्होंने भोग का ढिंडोरा कटवा दिया, आवाज लगा दी। उस दिन उसी गांव के कुछ व्यक्ति शरारती टाइप से कि भाई आज कथा का भोग लगेगा और इस ब्राह्मण के घने पैसे आएंगे। उन्होंने क्या किया कि उसी दिन एक डांसर मंगा ली दिल्ली से, और चंपाकली नाम था उसका। वो डांसर का उसी दिन प्रोग्राम रखवा दिया जिस दिन वह भोग पड़ना था सुबह। अब सारे गांव के वहां इकट्ठे हो गए। पंडित जी का तो 30 दिन में 30 रुपये आए, और उस चंपाकली का आगे 500 रुपये 2 घंटे में। अब वो पंडित जी था तो 30 रुपया में और चल पड़ा मायूस होके। कहाँ पहुंच गए? आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला जगर, उसके रास्ते में पड़ा था। तो उसने देखा सुना था कि वहां गरीबदास नाम के कोई संत रहते हैं। वैसे गरीबदास जी किसान थे, वैसे अलग से कोई आडंबर करके वो गुरु पद पर नहीं रहा करते। सिंपल धोती कुर्ता जो यहाँ का लिबास था, पोशाक थी, उसी में रहा करते थे। उन्हें पता करके वह पहुंच गए जहाँ 5-7 भगत बैठे थे आदरणीय गरीबदास साहिब जी जैसे, और वो पंडित जी पहुंच गया, प्रणाम हुआ, बैठने का आसन दे दिया, बैठ गया और पूछा, क्योंकि ये गुस्सा पंडित की नारी हुआ करती। गरीबदास जी ने कहा, पंडित जी ठीक कुशल हो? पंडित जी का माथा ठनक गया, तोड़ी पड़ी, कहने लगे महाराज क्या ठीक है, आग लगी पड़ी है, हाहाकार मची है, और दुनिया का तो नाश जाएगा, ये हो गया वो हो गया। अब काफी उन्होंने सुनाने दे रहा था, तो शिष्य बैठे थे, वो कहने लगे गरीबदास साहब जी से कि महाराज जी पंडित जी को क्या तकलीफ है, कुछ बता भी नहीं पा रहा है। तब गरीबदास जी ने कहा, भाई बताओ क्या समस्या है इसके सामने। फूटी ज्ञान विवेक की, अंधा है जगदीश, और भाई चंपाकली के 500 और मनीराम को 30, ये रोला पड़ रहा है इसके जी ने। अब क्या है कि इसने कोई सूरत कथा करे था, जबकि मनीराम नहीं बताना चाहा था, वो तो अंतर्यामी थे गरीबदास साहिब जी। उसकी बता दी सच्चाई। फिर वो मनीराम कहने लगा, महाराज आपने जो कुरबेरा पढ़ा, आपको कैसे पता लगा मेरी समस्या का? बोला भगवान की दया होगी हो रही है मेरे पे, इसलिए पता लग गया। लेकिन तूने अपनी समस्या का पता नहीं, मुझे तेरी समस्या का पता है। अब एक बात बता, तू गाली दे रहा है उनके गांव के शरारतियों को, और तेरा क्या उद्देश्य था वहां पर? तू चंपाकली में गुंडी मान रहा, तेरा क्या उद्देश्य था? अगर तेरा उद्देश्य पैसे का ना होता तो बातें खत्म थी, तूने कहने की जरूरत नहीं थी, तो अपना फर्ज पूरा किया रह जाता, तेरा खाना पीना छूट गया। बोला जी बात नहीं, फिर ज्ञान दिया, समझाया तो नरक के क्यों डले हो रहा है, तेरे कर्म छूट गए, तो है अधिकारी कथा करने का। जब गरीबदास ने कहा कि उस समय कहां मर गए थे तुम, ये सारे ब्राह्मण राजा परीक्षित को सर्वदर्श सुना था, या तक मेरे से जिनको तो मांगनी मान रहे हो, बात टूट गया था। हम नहीं उनके साथ खिलवाड़ कर सकते, हम कथा के अधिकारी नहीं है, हम तो पाप के भागी बने। अब तुम्हें ज्ञान नहीं, इसलिए तुम जय विष खा रहे हो। उसी दिन इस ब्राह्मण ने चल पकड़ के बाप उसके और कहने लगा, भगवान उसके बाद ये नरक ये इकट्ठा नहीं करवा, कल्याण करवा कर। भगवान ने 2 रोटी दे रखी और मजदूरी करने के लिए साधन नहीं है, तो उसी दिन से उसने त्याग कर दिया
और छोड़ दिया तो ज्ञान पता चलेगा कि ये विष है, ये नहीं करना चाहिए, शास्त्र के विरुद्ध है, उसको त्याग देंगे हम।